नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को चेक करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ट्रिगर्स को चेक किया जाएगा। साथ साथ बाजार में अच्छी खासी तेजी होने के क्यों चांसेस हैं, इन सभी चीज़ों को मेनली कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट डेटा जो आने वाले सप्ताह में रिलीज होगा, इन सभी चीज़ों को भी चेक किया जाएगा। सबसे पहला चीज, चलिए रीजन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम लोग चेक करेंगे विक्स, विक्स से स्टार्ट कीजिएगा तो विक्स काफ़ी स्टेबल है। 11.76, 3.29% गिरावट हुआ है। अगर यानी कि 15 के नीचे है, काम स्टेबल है, कॉन्फिडेंस अच्छा खासा मिल रहा है, मार्केट में अब स्टार्ट हो रहा है और गुड फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग इसे माना जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर सस्ता होता है, ये चीज़ है। तो देखिए विक्स भी संकेत दे रहा है स्टेबल है, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। पैनिक सेलिंग वगैरह कुछ यहाँ पर अभी है नहीं। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे निफ्टी का क्लोजिंग, तो बहुत लंबे समय के बाद हम लोगों को 24,380 का ऊपर में क्लोजिंग मिला है। दैट टू वीकली क्लोजिंग हुआ, तो इसे आप बहुत अच्छा क्लोजिंग मानेंगे। हाँ, और यहाँ पर जैसे अगर अभी चेक कीजिएगा कि कितना हम लोग गैप अप या गैप डाउन होंगे, तो अभी संकेत दे रहा है गैप डाउन का कि 72 पॉइंट्स हम लोग गैप डाउन हो सकते हैं, यानी गिरावट के साथ मंडे के दिन में ओपन होंगे। लेकिन ऐसा होने का चांसेस कम नजर आ रहा है। यहाँ पर हो सकता है हम लोग बहुत बड़े गैप अप से हम लोग ओपन होने का चांसेस रहेगा। रीजन क्या है वो हम लोग चलिए मेजर कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला रीजन जो बन रहा है वो है यूएस ईरान एंड स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से अच्छी खबर यहाँ पर आ रही है। देखिए फ्राइडे के दिन में हमारे बाजार में चेक कीजिएगा तो हल्का गिरते गिरते हम लोग क्लोजिंग लिए थे। उसके पीछे रीजन क्या था कि अपडेट था कि ट्रम्प जो रहता है अच्छा खासा अटैक कर सकता है, बमबारी हो सकता है, ये सभी खबरें आ रही थी। लेकिन अभी भी खबर आ रही है, देखिए 2 अगस्त को अभी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि ट्रम्प सेज पेरीमीटर ऑफ डील एग्रीड, यूएस एंड ईरान कैंसल द अटैक। Trump said US and Israel have agreed to cancel the attack on Iran after Tehran and other regional countries sought a pause पेंडिंग अ रैपिड डील। जैसे वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरा डील कंप्लीट हो जाए। एंड देखिए हर बार क्या अपडेट आता था, पोस्टपोन किया जा रहा है, अगला दिन होगा, ये सभी आती थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा रहा, कैंसल कैंसल कर दिया जा रहा है, ये अटैक को कैंसिल किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड ट्रुथ सोशल मीडिया में भी चेक कीजिएगा, बताया जा रहा है कि दिस वुड इंडिकेट द इमीडिएट कंप्लीट एंड टोटल ओपनिंग ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट्स। देख सकते हैं, तो पहली बार ये भी आ रही है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली ओपन किया कर दिया रहा है। एंड एन एंड टू ईरान्स न्यूक्लियर थ्रेट based on request I have agreed for future benefit of world and likewise the survival of successful and prosperous Iran to cancel the attack subject to being able to rapidly मेक अ डील। यहाँ पर ये खबर आ रही है, देख सकते हैं। तो देखिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी एंड बहुत अच्छी खबर आ रही है पूरे विश्व के लिए कि युद्ध जो रहता है हो सकता है कैंसिल हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक यहाँ पर हो जाए। तो देखिए ये ट्रम्प है, इनके बात पे भरोसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन करेंटली अभी तो ये सिचुएशन है, युद्ध कैंसिल हो चुका है। साथ साथ अब है कि अभी से लेकर के कल सुबह तक अगर ट्रम्प अपने बात पर रहें तो फिर मार्केट में बहुत बड़े गैप अप होने का चांसेस है। एंड ये जो क्रूड जो देख रहे हैं 84 के लेवल में जो WTI अभी है 84.67, ब्रेंट 87.93 जो दिखा रहा है, कल के दिन में यहाँ पर अच्छी खासी आपको गिरावट होने का चांसेस है। लेकिन एक ही शर्त पे रहेगा, अगर ट्रम्प अपने बात पर रहें अभी से लेकर के कल मॉर्निंग 9 बजे तक, अगर इसी तरीके से 9 बजे तक अगर इसी तरीके से शांत रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तब ऐसा होगा। और चांसेस ऐसा है कि ये युद्ध अब कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम लोग अच्छा खासा गैप अप होने का, क्रूड में गिरावट होने का बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट है निफ्टी 24,383 का क्लोजिंग है। अब देखिए सबसे पहला रीजन बन रहा है कि तेजी क्यों हो सकती है। तो तेजी के पीछे रीजन क्या है, एक तो है ग्लोबल सेंटीमेंट में यूएस ईरान की तरफ से पॉजिटिव खबर आ गई। दूसरा टेक्निकल चेक करेंगे तो ये आपका जो रेड लाइन आप देख रहे हैं दैट इज आपका 200 मूविंग एवरेज है, ये आपका 50 डे मूविंग एवरेज है। अभी चेक कीजिएगा करंटली तो हम लोग जस्ट इसको क्रॉस कर रहे हैं, देख सकते हैं क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि 24,370 की रेंज में आपका 200 मूविंग एवरेज है, उसे क्रॉस कर रहे हैं। टेक्निकली माना जाता है कि अगर हम लोग 50 डे एंड 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर क्लोजिंग हो जाता है तो हम लोगों का ट्रेंड बुलिश हो जाता है। अभी हम लोग इनडिसिसिव जोन में थे, अभी हम लोग क्या हो गए, बुलिश जोन ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड कल के दिन में बड़ा गैप अगर गैप अप होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोग हमारा ट्रेंड कंप्लीटली कंफर्म हो जा रहा है कि हम लोग चेंज कर गया, बुलिश हो गया है। तो अब देखिए 24,150, 24,250, 24,400, अब अभी हम लोग इस जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर ये दोनों सपोर्ट का काम करेगा। और अगर तेजी बनेगी, मान लीजिए गैप अप अगर अच्छा होता है, तो 24,600, 24,980 ये सभी रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब ब्रेकआउट की ओर मूव कर रहे हैं। तो सेकंड रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया, वो है टेक्निकल रीजन।
साथ साथ OI डेटा को चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा बिल्डअप कहाँ पर है, तो देखिए एक 24,600 में एंड दूसरा देखिए 25,000 के रेंज में निकल कर आ जा रहा है। इधर आपका सपोर्ट का है, देखिए बेस यहाँ पर इधर सपोर्ट का रेंज आ जा रहा है। तो OI डेटा भी ऐसे ही कंफर्म कर रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे आप जो मेजर रेसिस्टेंस में कौन सा है, तो 24,600 से 25,000 सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, इधर ही सबसे ज़्यादा OI बिल्डअप है। इमीडिएट में 24,430 से 24,500 के रेंज में, तो हम लोग देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस इस जगह पर ही ओपन हो। उसके बाद अब देखिए कितनी तेजी बनती है। और सपोर्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी जान लिया है 24,300, 24,150 से 24,000 के रेंज में सपोर्ट का काम करेगा। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी को भी चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी क्रॉसओवर भी हो चुका है। मूविंग एवरेज 50 डे एंड 200 मूविंग एवरेज का देख सकते हैं क्रॉसओवर हो चुका है। तो देखिए इसे कह सकते हैं गोल्डन क्रॉसओवर की तरह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छे ब्रेकआउट के चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं एंड इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 58,000 के ऊपर में सस्टेन होना, देख सकते हैं। तो टेक्निकली भी पूरा संकेत आ रहा है कि बड़े ब्रेकआउट की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। तो दो रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया किस कारण से बाजार में तेजी हो सकती है, वो है US ईरान की तरफ से पॉजिटिव संकेत आना। टेक्निकली यहाँ हम लोग 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में मूव हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ब्रेकआउट यहाँ पर आ सकता है। और तीसरा बहुत बड़ा रीजन बन रहा है वो है आपका FIDR डेटा। अगर देखिए FI का कैश डेटा में चेक कीजिएगा तो 1 जुलाई को अगर चेक करेंगे तो 277 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी छोटा सा हुआ है। लेकिन इसके पूरा पहले का डेटा को चेक कीजिए, यानी कि 30 जुलाई का, 29 जुलाई का चेक कीजिएगा तो देखिए बड़ी खरीदारी कैश में यहाँ पर हुआ है। एक्सेप्ट 27 को सबको जोड़ देंगे तो 5,949 करोड़ का पूरे सप्ताह में खरीदारी हुआ है कैश में। और DI ने 5,387 करोड़ का कैश में खरीदारी किया है। दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर 11,337 करोड़ का यहाँ पर बड़ी खरीदारी कैश में यहाँ पर हुआ है। तो ये भी चीज संकेत दे रहा है, तीसरा रीजन है। साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स में भी चेक कर लीजिए। FI ने स्टॉक फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं अच्छी खासी बड़ी खरीदारी है। 1,947, 3,000, 2,774, 5,316 सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन ये एक बिकवाली हुआ था। तो टोटल फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा तो 13,063 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी होता हुआ दिख रहा है, देख सकते हैं। और अगर टोटल जोड़ देंगे फ्यूचर एंड कैश को तो 24,401 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी होता हुआ दिख रहा है, देख सकते हैं। तो एक बड़ी खरीदारी यहाँ पर हुई है कैश में एंड फ्यूचर्स दोनों में, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये संकेत दे रहा है कि हाँ बाजार में बड़े ब्रेकआउट के चांसेस यहाँ पर है। सो तीन रीजन हम लोगों ने पकड़ लिया। उसके अलावा है कि अब देखिए पॉजिटिव रीजन तो हम लोगों ने जान लिया, उसके अलावा कि आने वाले सप्ताह में और क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए 3 अगस्त को चेक करेंगे तो S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा रिलीज होगा, देख सकते हैं इंडिया की तरफ से एंड US की तरफ से भी, एंड ISM मैन्युफैक्चरिंग डेटा रिलीज होगा। 4 अगस्त को जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग डेटा रिलीज होने वाला है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट दिन जो होगा वो है आपका, देख सकते हैं भारत के लिए, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है 5 अगस्त को, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डिसीजन यहाँ पर देखिए अनाउंस होगा। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया है 5.25, पिछली बार भी कितना था 5.25 का, यानी कि देख सकते हैं वो अनचेंज होने का ज़्यादा चांसेस है। लेकिन फिर भी ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा बैंकिंग सेक्टर के लिए भी एंड पूरे इंडिया मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ S&P ग्लोबल सर्विस पेमेंट डेटा, ADP नॉन फार्म पेरोल, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, S&P ग्लोबल सर्विस, ISM क्रूड ऑयल इन्वेंटरी डेटा। तो 5 अगस्त को बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होगा। 6 अगस्त को इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा यहाँ पर रिलीज होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर 7 अगस्त को अगर चेक कीजिएगा तो फॉरेक्स रिजर्व्स डेटा एंड एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फार्म पेरोल डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा यहाँ पर रिलीज होने वाला है। तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट डेटा जो रिलीज होने वाले आने वाले सप्ताह में। साथ साथ इंपॉर्टेंट बहुत सारे रिजल्ट भी, सीजन चला तो रिजल्ट भी रिलीज होगा, तो इन सभी चीज़ों को भी ध्यान देने की जरूरत है। तो हम लोगों ने देखिए इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया बाजार में तेजी क्यों हो सकती है। तो US ईरान को लेकर के अच्छी खबर आ रही है, टेक्निकली हम लोग ब्रेकआउट ऐसा संकेत आ रहा है एंड FI डेटा भी पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है, जिस कारण से बाजार में मंडे के दिन हो सकता है अच्छा खासा गैप अप होने का चांसेस यहाँ पर लग रहा है। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।